शक्ति है। क्या बात है। एक अपना परिचय देना चाहता हूँ कि मैं कुछ हूँ नहीं। शब्दों की ना समझ कोई ना अलंकार का ज्ञान, शब्दों की ना समझ कोई ना अलंकार का ज्ञान है। हिंदी मेरी परिभाषा और घड़ी की पहचान है। और सब कुछ जो मैं जान भी लूँ तो हिंदी का ही घड़ी रहूँगा। और रहूँ कहीं पर फिर भी मैं हिंदी से ही जुड़ा रहूँगा। हिंदी का शून्य नहीं जाना तब तेवर मेरे ऐसे, हिंदी का शून्य नहीं जाना तब तेवर मेरे ऐसे हैं। जो महारथी हैं हिंदी के वो सब जाने कैसे। और अब मैं कोरोना काल चल रहा है तो मेरे आराधक है श्री राम और मैं सभी धर्मों को मानता हूँ कि मैं उनसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ आपके शब्दों में। हे पुरुषोत्तम कमल नयन हे जगत पिता जग के स्वामी, हे पुरुषोत्तम कमल नयन हे जगत पिता जग के स्वामी, हे घड़घड़ वासी हे रघुनंदन अंतर के स्वामी। हे पुरुषोत्तम कमल नयन हे जगत पिता जग के स्वामी, हे घड़घड़ वासी हे रघुनंदन अंतर के स्वामी, हे पुरुष श्रेष्ठ हे कृपा निधाय अवधपति अंतर्यामी, कि जग की पीड़ा को हर लो हे, जग की पीड़ा को हर लो हे जगत पिता जग के स्वामी। और मैं बेटियों से बहुत प्यार करता हूँ। तो उसमें मैंने लिखा है, अभी आज सुबह मैं न्यूज़ देख रहा था, उसमें एक न्यूज़ चल रही थी कि एक बेटी के साथ जो व्यवहार हुआ तो उसमें मैंने काश में होता नहीं होती तो मंजर और ये आलम कुछ और होता, काश में होता नहीं होती तो मंजर और ये आलम कुछ और होता। और मैं भी समझता दर्द मुश्किल परियों की, मैं भी समझता दर्द मुश्किल परियों की, जब मैं भी किसी का लड़का नहीं लड़की होता। बहुत धन्यवाद आपका साधुवाद। और तो अपने उसमें आते हैं। कल कलम से मेरे द्वारा किसी प्रकार की सुविधा के लिए मैं आपसे पहले से माफी चाहता हूँ। सुनिए, माँ के ऊपर लिखना मतलब लिखने में इतने औकात तो नहीं है, लेकिन मैं प्रयास मतलब फर्जी प्रयास अपने शब्दों में। कल माँ को जो कलम से माँ लिखा, कल माँ को जो कलम से माँ लिखा, कलम भी झूम कर दीवानी हो गई। कल माँ को जो कलम से माँ लिखा, कलम भी झूम कर दीवानी हो गई। और माँ तो जग जननी, सबकी माँ जननी, सभी माँ, सीता और अपनी माँ सबको सेम है कि माँ तो जग जननी है, माँ है। कलम भी तरह के भवानी हो गई, भवानी हो गई। और कलम मुझसे बातें नहीं करती, कलम अब मुझसे बातें नहीं करती पर बातें लाजवाब करती है। कलम अब मुझसे बातें नहीं करती पर मुझसे बातें लाजवाब करती है। कलम मालिक के गुमानी हो गई, अमन डाले। कलम मालिक के गुमानी हो गई, पल खा के चलती है, पल खा के चलती है कलम अब मालिक के, उसकी चाल मानो सुनामी हो गई, मानो सुनामी हो गई। और माँ के सिवा कलम अब कुछ नहीं लिखती, माँ के सिवा मेरी कलम अब कुछ नहीं लिखती। वह पुरानी कलम कहानी बन गई। कलम लिखती है गाती है कहानी में सुना था, कलम लिखती है गाती है कहानी में सुना था, कलम लिखती है गाती है कहानी में सुना था। आज जो देखा हैरानी हो गई। कलम भी बात करती है जरा सा वक्त दो, कलम भी बात करती है जरा सा वक्त दो उसको। कलम भी मालिक के सयानी हो गई, कलम भी मालिक के सयानी हो गई। और जो लिखती थी कहानी और कथाओं, जो लिखती थी कहानी और कथाओं को, वो चुपकर मौन बैठी है, वो चुपकर मौन बैठी है, वो चुपकर मौन बैठी है। माँ की दीवानी हो गई। और कलम इतिहास को छोड़ वर्तमान में जीने लगी, कलम इतिहास को छोड़ वर्तमान में जीने लगी। पहले मौन रहती थी और माँ की दिन और मैं केवल इस पे नहीं, मैं मोटिवेशन एक भाई साहब ने ऐसा पहले खोल दिया था मुझे, उमा कलम वाला, कलम मना हथियार, मैं उसको जरूर सुनूंगा। यहाँ पे अधिकाधिक लोग, मतलब जितने भी लोग यहाँ पे सब पढ़ाई कर रहे होंगे, किसी न किसी क्षेत्र में जुड़े हुए, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। तो मैं उनके लिए कुछ अच्छा लिखने का प्रयास अगर किया हूँ, सुना सकूँगा आपको, तो मैं अपने को बेहतर समझूंगा, अपने को अच्छा समझूंगा। तो
हूँ, मैं भी तैयारी करता हूँ, तो इसी पे मैंने लिखा तो सुनिएगा कि कलम बना हथियार पुस्तक को भगवान बना लो। कलम बना हथियार पुस्तक को भगवान बना लो, छोड़ दो दुनियादारी क्या रखा है, कि छोड़ दो दुनियादारी क्या रखा है, कब वो अपना व्यवहार बना लो। कि सफलता तभी मिलती है जब आप त्याग करते हैं, समर्पण करते हैं। एकाएक शिकारी तभी बनता है जब उसके पीछे कई सारी बहुत लोग इसमें पढ़ लेते हैं कि कलम बना हथियार पुस्तक को भगवान बना लो, छोड़ दो दुनियादारी क्या रखा है, कट वो अपना व्यवहार बना लो। घर उब जाए मन पढ़ते पढ़ते अरिजीत निगम को सुना लेना, घर उब जाए मन पढ़ते पढ़ते अरिजीत निगम को सुन लेना। लक्ष्य बनाना एक मगर उस पर ही सारा बल देना, लक्ष्य बनाना एक मगर उस पर ही सारा बल देना, और कमरे को अपने कर्म भूलना। छोटे से कमरे में पढ़ाई कर, थोड़ा सा कमरा मेरा है, मैं उससे पढ़ाई करता हूँ, तो उसी को मैंने आधार बनाकर लिखा कि कमरे को अपने कर्म भूल टेबल को ही तुम पिछ मानो, कमरे को अपने कर्म भूल टेबल को ही तुम पिछ मानो। रहो सदा तुम दूर सभी से लालच जो आ जाए टालो, रहो सदा तुम दूर सभी से लालच जो आ जाए टालो टालो। अरे ये मैंने लिखा है भैया जी को बहुत पसंद आया। बालाओं से दूर रहो नहीं पड़ो इस चक्कर में, बालाओं से दूर रहो नहीं पड़ो इस चक्कर में। बालाओं से दूर रहो नहीं पड़ो इस चक्कर में, जो पाना है लक्ष्य बड़ा तो लक्ष्य ही लक्ष्य रहे मन में, जो पाना है लक्ष्य बड़ा तो लक्ष्य ही लक्ष्य रहे मन में। लक्ष्य अगर जो पाना है तो चकाचौंध से दूर रहो, लक्ष्य अगर जो पाना है तो चकाचौंध से दूर रहो, पहनावे पर ध्यान न दो। लक्ष्य अगर जो पाना है तो चकाचौंध से दूर रहो, पहनावे पर ध्यान न दो, पहनावे पर ध्यान न दो। तुम दिनचर्या को सही करो, दिनचर्या को सही करो, और सफल तुम्हें जो होना है तो, सफल तुम्हें जो होना है तो, ये सबसे बड़ी व्यथा है सबके साथ। आओ चले पार्टी कर देते हैं दोस्त लोग या हमारी बहनें जो हैं उनकी मित्र हैं, तो मतलब कि वो उससे दूर कैसे रहना है, मैं उसका भी उपाय बता रहा हूँ कि सफल तुम्हें होना, सफल तुम्हें जो होना है तो यार दोस्त से दूर रहो, और कभी ना इनसे सच बोलो, कभी ना इनसे सच बोलो, रहो यहाँ तो दूर कहो। सफल तुम्हें जो होना है तो यार दोस्त से दूर रहो, कभी ना इनसे सच बोलो, रहो यहाँ तो दूर कहो, और बना धैर्य को शस्त्र यहाँ। रिश्ता तोड़वाओगे भाई तुम, देख रहे मैंने सब कुछ में डाला, आप बस मौन होकर इसको सुनते रहिए, बहुत मेहनत की इसमें कि बना धैर्य को शस्त्र यहाँ कछुए सा तुम चलते जाओ। क्या बात, हमें तेजी नहीं करनी, मैं आराम करना है। बना धैर्य को शस्त्र यहाँ कछुए सा तुम चलते जाओ, इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर सिर्फ यहाँ तुम पढ़ते जाओ। कोई पढ़ रहा है, कोई कार्य कर रहा है किसी भी क्षेत्र में, सबको रिलेट करते हैं आप कि बना धैर्य को शस्त्र यहाँ कछुए सा तुम चलते जाओ, इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर, इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर सिर्फ यहाँ पढ़ते जाओ। कि पढ़ना ही है धर्म तुम्हारा, कि पढ़ना ही है धर्म तुम्हारा, कर्म तुम्हारा है पढ़ना, कि पढ़ना ही है धर्म तुम्हारा, कर्म तुम्हारा है पढ़ना। खुद से खुद की बातें कर लो, कि खुद से खुद की बातें कर लो, भाड़ में जाए लेना देना, खुद से खुद की बातें कर लो, भाड़ में जाए लेना देना। और एक लिखा है कि रहे सफल तो सब जानेंगे, ये बहुत बड़ा का सत्य है, इसको मतलब कहा भी जाए तो सत्य है, ना कहा जाए तो भी सत्यता है। रहे सफल तो सब जानेंगे, सब सम्मान करेंगे, सत्य वचन कि रहे सफल तो सब जानेंगे, सब सम्मान करेंगे मित्र, और कर जब तुम हो जाओ असफल अपने ना पहचानेंगे, अपने ना पहचानेंगे। और बहुत दूर है दुनिया वाले अर्थ से ही कहते पहचान, मतलब हमारी खुद की अर्थव्यवस्था अगर सही है तो ये जो पूरा संसार है ये गंगा के समान है, और अगर हमारी खुद की अर्थव्यवस्था अगर गड़बड़ है तो नाली के समान है। ठीक है ना, कि बहुत दूर है दुनिया वाले अर्थ से ही करते पहचान, और अर्थव्यवस्था सही तुम्हारी तब ये करते हैं सम्मान, तब ये करते हैं सम्मान। कि समय समय की, समय को तुम कर लो पाले में, समय को तुम कर लो पाले में, ऐसा विशेष तुम काम करो, और पिता ने जो भेजा है हमको उनका तुम सम्मान करो। ईमानदारी और निष्ठा के साथ हमें पढ़ाई करनी चाहिए। कि पिता ने जो भेजा है हमको उनका तुम सम्मान करो, और सीना चौड़ा गर्व से हो, कुछ ऐसा तुम काम करो। एक ही कार्य मिला हमको है, उसी को बस मन से करना है, और माँ के बाप पिता सपने, माँ के बाप पिता सपनों, क्योंकि पिता होता है ना, वो कई सारी मुसीबतें होती है तो उनको काट देता है, हमको वो हमारे अंदर अपने आप को ढूंढता है, सारी ख्वाहिशें मेरे द्वारा पूरा करना चाहता है। तो ये भी समझना चाहिए कि माँ के बाप पिता सपनों को हमको ही पूरा करना है, और धैर्य नहीं खोओगे जो सफल तुम होना नहीं, धैर्य नहीं जो धैर्य नहीं खोओगे जो
सफल तो होना निश्चित है और इस रण में तुम बने रहो। इस रण में तुम बने रहो, सफल तो होना निश्चित है। कि जी लेना फिर दुनियादारी, कि जी लेना फिर दुनियादारी, कोई नहीं फिर रोकेगा, एक बार जो प्रण कर लोगे। कि जी लेना फिर दुनियादारी, कोई नहीं फिर रोकेगा, सब मानेंगे आपका कहना, कोई नहीं फिर टोकेगा। और एक बार जो प्रण कर लोगे सब कुछ तुमको मिल जाएगा। एक बार जो प्रण कर लोगे सब कुछ तुमको मिल जाएगा।